नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो स्मॉल कैप जो लंबे समय के लिए एसआईपी के लिए कौन से ऑप्शन बेस्ट है। तो जो पुराने फंड है वही निकल के आए थे सामने। उसमें नया फंड एक जातो टाटा और इन्वेस्को। बट अगर हम देखेंगे कि पिछले 5 साल में जिन फंड्स ने बढ़िया रिटर्न्स दिया है, तो उन फंड्स को अगर हम देखेंगे कि जो नए लोग हैं उनको हो सकता है कि बड़ा कॉर्पस के साथ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाने की इच्छा हो। तो जो लेटेस्ट फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 3 साल 5 साल में रिटर्न्स बढ़िया दिए, हम उनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, मैंने सारे फंड्स को लिस्ट करके रखा हुआ है पिछले वीडियो की तरह ही। और हम AUM जो है 1000 करोड़ के ऊपर जिनका AUM है उनको हम इस अपने लिस्ट में शामिल करेंगे, मतलब अपने क्राइटेरिया ऐसा रखेंगे। फिर 1 साल से लेके 5 साल तक का जिनका बढ़िया रिटर्न्स है, फिर आपका अल्फा बीटा और शार्प रेशियो सॉर्टिनो, जो भी रिस्क रेशियोज़ है ना, वो हिसाब से हम अपना ये जो लिस्ट है इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो आप ये भी अगर देखेंगे कि मैंने कुछ वीडियोस में मैंने देखा कि किसी ने मतलब कुछ फंड्स तो जो स्टैंडर्ड के होने चाहिए वो तो है ही लिस्ट के अंदर उनके, बट कुछ ऐसे फंड्स को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। पता नहीं पैसे लेके शायद ये सब का प्रमोट कर रहे हैं, मुझे पता नहीं यार। एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि यार डेटा सामने रखो जो इन्वेस्टर्स के ना, कि एटलीस्ट उनको क्लैरिटी आ जाए। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी कि कोटक को भी इंक्लूड किया नंबर 2 पे वगैरह फंड्स। सो इट्स रियली सरप्राइजिंग। बट एनीवे, देखिए अभी हमने AUM की हिसाब से तो सॉर्ट आउट कर लिया, और हम जो अल्फ़ा का सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए, जो बढ़िया फंड है ना इसमें, जिसका सबसे बेस्ट अल्फ़ा है वो 8.11 है, और फिर बाद में 2 वगैरह भी है। तो हम क्या करेंगे, 8 है ना, तो हम 4 पकड़ के चलते हैं कि मिनिमम तो 4 होना चाहिए। तो वो हिसाब से हम अल्फ़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ना कि क्वांट आपका निकल जा रहा है, बाकी बहुत सारे जो स्मॉल कैप्स है वो इसमें से आउट हो रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बोलते कि नंबर 1 क्वांट है, बट देखिए क्वांट का अल्फ़ा जनरेट ही नहीं हो पा रहा है। लास्ट 1 आध महीने में देखेंगे क्वांट ने रिटर्न्स ही नहीं बना के दिए। तो ये भी आपको देखना है लंबे समय में कि कौन सा फंड अगर मार्केट तो भी हाई है, बट अगर क्वांट इसके अंदर रिटर्न्स नहीं बना पा रहा है तो एक सोचने वाली बात है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने सारे फंड्स का सॉर्टिनो, अल्फा, एक्सपेंस रेशियो भी सारा ऐड करके रखा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे एक्सिस, SBI और टाटा और आपका निप्पॉन, HSBC, ये इनके ऑलमोस्ट 10 साल के ऊपर हो चुके हैं। उसमें अगर आप देखेंगे टाटा का 10 साल हुआ नहीं, बट टाटा के अंदर और निप्पॉन और SBI इनमें लमसम बंद है। तो ये लमसम का ऑप्शन अपने को मिलेगा नहीं अगर उस फंड के अंदर तो इट्स रियल डिफ़िकल्ट फॉर द न्यू इन्वेस्टर। नए इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। क्योंकि अगर देखेंगे आपने, मेरे पास SBI का स्मॉल कैप है, उसकी 25,000 की मैक्सिमम SIP है। तो वो मैंने पूरे महीने भर के सेट करके रखी हुई है। तो वो हिसाब से मैं उसका मुझे एवरेज आउट हो जा रहा है। बट अगर नया इन्वेस्टर है वो पूरा एक ही सारा सब कुछ SBI के अंदर नहीं डालेगा। तो अभी इसके लिए मैंने उन फंड्स को आउट कर दिया है। तो अब मैंने क्या बोलते हैं उसको, मिनिमम व्हाट यू कॉल ना, एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से इनको सॉर्ट आउट करके रखा हुआ है। तो देखिए ना, बंधन नंबर 1 पे आ रहा है। अगर मैं इसको वापस अगर इसको सॉर्ट आउट करता हूँ 1 ईयर रिटर्न्स के हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, बंधन ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए, मतलब ऑलमोस्ट सभी फंड्स को लास्ट 1 ईयर में ना बीट कर दिए। 76% के करीब का रिटर्न्स अगर बना के दिया है, तो इट इज़ रियली अमेजिंग। तो ऐसे फंड को जो नए इन्वेस्टर है ना, ऐसे फंड को देखना चाहिए कि भाई लास्ट 3-4 साल में किस तरह ना फंड ने बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए। तो इसके अंदर आप देखेंगे ना, बंधन है आता है, फिर आपका एडलवेस है, फिर आपका इन्वेस्को है, फिर मैं बताता हूँ बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये वाले फंड्स जो ये 6 फंड सारे बढ़िया। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखेंगे ना, एक जो फंड है आपका फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, तो उसका आप एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.91, वही आप देखिए बंधन का देखिए 0.3। तो ऑलमोस्ट आप 3 टाइम्स आपका जेब से पैसा खर्चा कर रहे हैं वही रिटर्न्स बनाने के लिए। तो इस फंड को इस लिस्ट के अंदर रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेटर फंड्स अवेलेबल है। तो आपको ये भी सब आपको लंबे समय में अगर आप 3 टाइम्स किसी से ज़्यादा रिटर्न्स बना के मतलब खर्चा कर रहे हो वही रिटर्न्स बनाने के लिए, और जबकि बंधन आपको बढ़िया रिटर्न्स बना के दे रहा है,
तो आपको सोचने वाली ये आपको ये सोचना पड़ेगा, बल्कि इस फंड का ऑलरेडी 10 साल भी हो चुका है, तो इसको भी हम इस लिस्ट में कराए। मैंने इसीलिए उसको रखा था ताकि आपको दिखाने के लिए कि रिटर्न्स आ रहे हैं लेकिन आपका एक्सपेंस रेशो भी ज़्यादा है इस फंड का, तो इसको भी हम अपने इस सिलेक्शन क्राइटेरिया से आउट करते हैं। तो इसके बाद देखिए हमको मिल जाते हैं हमारे 5 फंड्स। ये सारे के सारे फंड्स बहुत ही बढ़िया फंड्स है और बहुत अच्छा रिटर्न्स बना के दिया है लास्ट 5 सालों में। अगर आप इसमें देखेंगे बंधन जो है उसने अपने पिछले साल में 76% का रिटर्न बना के दिया है, उसका AUM भी काफ़ी कम है और उसका अगर एक्सपेंस रेशो देखेंगे 0.35, मतलब सारे पैरामीटर्स पे खरा उतर रहा है। यस, बीटा थोड़ा सा हाई है बट बीटा 1 के नीचे अच्छा ही माना जाता है, बट अगर आप देखेंगे उसका कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, बट आपको थोड़ा रिस्क लेके इतना अच्छा रिटर्न्स बना के दे रहा है, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना के दे रहा है। सारे के सारे फंड्स अभी है उनमें सिर्फ जो बैंक ऑफ इंडिया उसका कॉर्पस ही 1300 करोड़ के करीब है, बाकी सब फंड्स का कॉर्पस अच्छा खासा है। उसमें अगर कैनरा रोबे का कॉर्पस 10,000 के ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप मैं इनको अगर ईयरली 1 ईयर के रिटर्न्स के हिसाब से एडजस्ट सॉर्ट आउट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो टॉप के जो 3 फंड्स आ रहे हैं ना, उन्हें 1 ईयर में देखिए रिटर्न्स देखिए, बाकी सारे रिटर्न्स ना उनके बहुत बढ़िया है। उसमें जो कैनरा रोबे को रिटर्न्स है जो 3 साल और 5 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न्स है, बट अगर आप देखेंगे उसका कॉर्पस भी काफ़ी ऊपर है और लास्ट कुछ समय से ना 1-2 साल से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है ऐसे मुझे लग रहा है। और क्योंकि मेरे पास वो फंड है बट मुझे ऐसा लगता है कि उस फंड को नए इन्वेस्टर को थोड़ा इस फंड से इसके बजाय आप अगर बैंक ऑफ इंडिया या बंधन या इन्वेस्को में अगर जाएंगे, न्यू इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास कैनरा रोबे को फंड है तो आप उसके साथ बने रहिए। बहुत अच्छा फंड है, बट कभी कभी फंड का किसी का डाउन टाइम आ जाता है, तो जैसे एक्सिस का आया था, अभी एक्सिस ने वापस अपना अप ट्रेंड जर्नी चालू कर दी है। तो फ्रेश लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आप इन फंड्स में जाइए जिनको कॉर्पस बड़ा नहीं चाहिए और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो ये फंड्स आपके लिए तीनों के तीनों फंड्स को आप रख सकते हैं। मैंने भी अपने दोस्त को भी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है। तो देखिए फंड्स सभी के सभी बढ़िया है। अगर आप देखेंगे जो टॉप के 3 फंड्स में जिन्हों को मैंने बोला है उनका टर्नओवर रेशियो देखिए बाकी एडलवेस और इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने स्टॉक्स को इतना चर्न कर रहे हैं सो दैट रिटर्न्स बनाने के लिए, जबकि एडलवेस और कैनरा रोबे को बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादा पोर्टफोलियो को चर्न नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 25% या 26% के करीब उनका पोर्टफोलियो चर्न हो रहा है, जबकि अगर आप देखेंगे बंधन में देखिए 85 है, फिर उसके बाद उसका भी कुछ 50% के करीब है, फिर सो दिस इज़ व्हाट इज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। कुछ भी अगर इसके अंदर आपको डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।